इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप सावधान हो गए तो यहाँ पे मां गठबंधन की स्वीप होने वाली। तो बुलाती ही तेजस्वी बाबू है, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है, मोदी बाबू ही बोलूंगी अब। बोलिए बोलिए। और लठा दौड़ा चुप से ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे लठा तो बोलना मत तुम। प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा वैसे अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप? हो जाए ना कोई बड़े छोटे का लिहाज। पैर छू लेते हैं आपके, लिहाज कर लेते हैं आपका मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करते हैं? ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी अरे कब तक बेचारी बनी? लफंगो जैसा फीलिंग आ रही है। लफंगे हो। पर हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है। 14 तारीख को हम जीतने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने। ऐसे हंसिएगा आप जब रोने का। कैसे क्या हो गया? संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें मोदी विरोधी, देश विरोधी, विपक्षी पार्टियों को जमकर धूला गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आपत्ति यह है कि मैंने कई बार सुना आपके डिबेट में जब रहती हूँ, आप तेजस्वी जी को तेजस्वी बाबू कहती हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर मैं यहाँ मोदी जी को मोदी बाबू कहने लगूँ, आपको अच्छा लगेगा? कोई दिक्कत नहीं। एनडीओ को किसी को अच्छा लगेगा? मैं आपसे मोदी बाबू ही कहूंगी। थैंक्स, लव यू। नीतीश बाबू को हो सके नीतीश बाबू को अच्छा लगता हो, लेकिन बाबू में कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है, बट रेस्पेक्टेड जो है बाबू नहीं रेस्पेक्टेड जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राजेंद्र बाबू अलग बात है वो। अरे हो सके किसी को टैग लेना। प्रथम राष्ट्रपति को राजेंद्र बाबू कहते हैं। कहना अलग होता है, वोटिंग करना अलग होता है, वोटिंग करना अलग होता है। कई बार आपके डिबेट में आप बाबू का बात करते हैं। नहीं कौन सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों में, मुझे ये बताइए। यही तो आज की सिर्फ बात नहीं, इसलिए मैंने गुजरात में सुनिए, बहुत बार आपके साथ इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों का। हाँ, तो मैं तेजस्वी बाबू बोलती हूँ और आगे भी बोलूंगी। वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा, वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा। यू No, this is not mocking. You don't have right to mock my leader. You don't have right to mock my leader. I am not mocking you, मोदी बाबू। Please, I will मैंने say. उनको कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि आपको यहाँ परेशानी हो सके। इसलिए आज का सिर्फ पॉइंट आउट नहीं की, मैंने कई बार का आपको। क्योंकि मैं उनको बुलाती ही तेजस्वी बाबू हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप नीतीश जी को नीतीश बाबू बुलाइए, मोदी जी को मोदी बाबू बुलाइए। क्यों नहीं आपको मोदी जी को? अरे क्योंकि वो बिहार के नहीं है ना भैया। अच्छा, बिहार कांग्रेस बाबू लगा देंगे जबरदस्ती आप ये नहीं। ठीक है, मैं भी अब मोदी बाबू बोलूंगी। बोलिए, मुझे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। हाँ ठीक है, कोई गाड़ी थोड़ी है। नहीं ठीक है, मोदी बाबू ही बोलूंगी। हाँ, बोलिए प्रधानमंत्री को मोदी बाबू, राहुल बाबू बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या? को राहुल बाबू बोले। हाँ बोलिए है ना आप? हाँ बोल लीजिए। खत्म। अभी कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं। तो ये आपकी राजनीति की समस्या है। टाइम दिए मैंने कंचना यादव। मैं बोलूँ केवल लखैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूँ लखैत औरत चुप कर लो। लखैत बोलेंगे मैं, ये आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। लखैत बोलोगी तुम, मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तो मुझे लखैत बोलोगी। लेकिन आप तुमसे ज्यादा, तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपको? और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, समझी? प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोग के लिए लालू जी बने हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठैत बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सुभराष्ट्रा। लठैत तो बोलना मत तुम। कौन है लठैत? आप इतनी लठैत कौन है? परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत करनी
जाति को लठात करती हो। नहीं, कोई जाति की बात नहीं, अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला, ना जाति को नहीं बोला, ये जाति को नहीं बोला, जाति किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत नैरेटिव नाम बिल्ड कर। SIR लठात नहीं बोलते, SIR पे डिबेट है, हर जगह घेराव करने के अलावा सॉरी सुनाइए। हमें हमेशा परिवारवाद जंगल 3-4 सवालों पे जो आप पे आरोप लगता है फिर वही बात, और उनसे आप आप लोग अभी पुल भी का सुन आरोप रही हैं। लगाती है तो पुल पर आप ऐसा अभी भी नहीं नहीं सुन रही हैं। क्योंकि you're lying, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, एक झूठ सेकंड, नहीं बोल रहे हैं। 3 बातें हैं। उनको एक सेकंड मैडम, कीजिए। अब आपने बोल लिया, अब आप सुनिए। ये बताइए कि क्या आप सवालों की लिस्ट देगी कि हम आपसे क्या नहीं, पूछें? बिल्कुल नहीं, अरे भाई एक बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या बीजेपी देगी? देखिए, प्लीज। उन्होंने कहा कि जो नित्यानंद राय जी ने कहा, तो बीजेपी का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सुनिए। और अगर नित्यानंद राय पूछेंगे तो वो सवाल हम लोग पूछेंगे। करना ये जोर से चिल्लाना बंद कीजिए आप प्लीज। दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर। हम लोग बिल्कुल, आप जो कर रही हैं आप एकदम गलत कर रही हैं। आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको जिसने भी अभी तक आप ठीक से बहस कर रही थी, किसी ने आपको मैसेज अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ के आप उत्तेजित हो रही है, बंद कीजिए। लेकिन जिस तरह प्रवक्ताओं ने एक तमाशा नया शुरू कर दिया है और इसमें सब है कि वो सीधे सिर्फ आक्षेप की भाषा में बात करते हैं, लॉजिक उनके पास भी कोई नहीं है। और जब लॉजिक नहीं होता तो चीखा चिल्ली जो बस्ती है, भारतीय जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हर समय एक तमाशे को ही पसंद करे। तो उसको बुरा लगे क्या? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। आप- 20 साल से जो लोग आप- आप पे आप- डंडा आप- चला के आप बीच जाते में मत बोलिए। है ना, वो वही कहती है। मैं आपके बीच में बोला? सीधा कहा ना भैया। अरे भाई, आपके बीच में मैं बोला? आप बोले चली जा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, वैसे अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप, ऑर्डर देंगे आप। अर्चना जी, हो गया, ऑर्डर देने की बात नहीं है। अजय आलोक से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या गुजरात बन जाएगा बिहार? वो ऑफेंड हो नहीं रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है। ना कोई बड़े छोटे का लिहाज। पैर छू लेते हैं आपके, लिहाज कर लेते हैं आपका, मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करती हैं? क्लिप को सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता तैयार करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ हर चीज पर। मैं करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेगी? हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है? क्योंकि हमेशा डिफेंड। अरे क्योंकि कर्म ऐसे हैं, इसीलिए घेरा जाता है। कर्म खराब है आपके, जवाब नहीं मांगता। कर्म खराब है आपके। कर्म खराब आपसे बड़ा भागा कोई नहीं है। ये बढ़िया था गुरु। दो मुख्यमंत्री के रहते हुए 9वीं फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी ढोते रह गए और फिर कहते हैं कि मुझे 15 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे 13 तारीख को चार्जशीट हो जाएगी तो क्या करेंगे? कर्म खराब है आपके। मुझे अपने घर जाना है। लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है। देखिए गाली, लफंगा गाली है। शादी लफंगे हो, लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट नहीं अरे करो। ठीक है, एक सेकंड। ये गुंडागर्दी है। मदद करते हो उनका नहीं, ये गुंडागर्दी है। डिबेट में गुंडागर्दी। एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं। चलिए देखिए। सॉरी, ऐसा डिबेट नहीं करना। नहीं करना ऐसा डिबेट जहाँ लफंगा बोला जाएगा। नहीं, कोई लफंगा नहीं। ये नहीं चलेगा। लफंगा से ये नहीं नहीं चलेगा। ना, आपसे उम्र में बड़े हैं। महिला होने का निवेदन आप लोग महिला होने का हम उनका सम्मान करते हैं सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को लफंगा कहते हैं, ये नहीं चलेगा। कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी। अच्छा, आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? आरजेडी पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज,
मैम दूसरा एक सवाल है मेरा। क्या? आप लोग अभी बोल रही है मैम, आप लोग बोल रही है वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नस्ल छोड़, देश छोड़, तभी आज पहुंच रही है बिहार की जनता का। देखिए इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है और तभी ये वायलेंट है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। आपने देखा लखीसराय में देखा गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। किस कलर की चड्डी पहने हो? It is very loud and clear. We are going to form the government in Bihar, and Tejasvi ji is going to become the next chief minister in Bihar. पद्मजा जी आज वो कभी कभी क्या बोलते हैं फ्रॉइडन स्लिप। टुडे तेजस्वी वाज डूइंग पीसी, ही सेड कि हम सबका क्लीन स्वीप होने वाला है। इंस्टेड से हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, हमारा क्लीन स्वीप होने वाला है, ही सेड फ्रॉइडन स्लिप हुआ। देखिए ऐसा है, हिसाब किताब से वैसे भी आरजेडी का ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। बात तो सही है। किताब तो इन्होंने 9th जमात में ही छोड़ दी, तो इनसे हिसाब किताब वाली बातें मत कीजिए। अब मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतना कॉन्फिडेंट है, इतना ही श्योर है, तो भाई पहले दिन से तेजस्वी को डिक्लेयर करवाते ना। तो आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? आपको गुस्सा राहुल जी पे होना है। इतना ही तेजस्वी वोट कैचर थे, ईबीसी का वोट, ओबीसी का वोट, महिला का वोट, जंगल राज पार कर दिया, सबका वोट आ रहा था, तो तेजस्वी जी को पहले दिन से डिक्लेयर करने बोलते राहुल जी को। अब राहुल जी का गुस्सा आप पद्मजा और मुझ पे निकाल रही हैं। कंचना जी कब तक ये करोगी? अरे खतरनाक लोग हैं। बहुत बुरी तरीके से 14 को हारोगे आप, फिर फेस भी नहीं कर पाओगे आप टेलीविजन। मतलब आप ईवीएम को दोष नहीं दोगी ना दिग्विजय जी की तरह? आप तो बुरी तरीके से आप हार रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ठीक है ना? आप 2008 याद है आपको? पद्मजा जी छोड़ो ना, बाकी सब लिखवा लो कि मैं मानूंगी रिजल्ट। एक लिखवा के ले लो दोनों से, तहसीन से। नहीं मैं लिख के दे देता हूँ, आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर रिजल्ट। इनसे लिखवा दो। कंचना जी नहीं, 10 सेकंड कंचना जी आप बोल दीजिए कि आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ 14। कंचना यादव मैं नहीं बताऊंगा। तो 14 तारीख को हम जीतने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने। बोलो यू विल एक्सेप्ट। हंसिएगा, ऐसे हंसिएगा आप जब रोने का। बोलो यू विल एक्सेप्ट द रिजल्ट। रुको भाई, अरे भाई आना इधर, मैं लिख रहे हो। आपको लिखकर एक और क्या आपने लिखा? I will accept any result that comes on 14th November. I won't blame EC शहजाद पूनावाला, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन। कंचना जी से लिखवा दो। कंचना यादव, are you willing to also commit on कॉन्फिडेंट है। मैं ये कहते हैं ना कि हमारा वचन ही जो है वो प्रण है, तो सुन लीजिए कि 14 को हमारी सरकार बनने जा रही है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कंचना क्या से क्या हो गया? संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन हाँ, आपने साधना जी से सवाल एक पूछा था कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। क्या किया जा रहा है? ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं उनके मोराल को डाउन करो और रात में फिर वोट चोरी कर लो। वोट चोरी खैर दूर की बात है, सीट चोरी कर लो पूरी तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि हम अभी हार मान जाए, कहाँ 38 सीटें, कहाँ 199 का आंकड़ा? सीट चोरी की बात तब तो मैं समझ लूं कि भाई 130 110 का खेल चल रहा है कि 10 सीट इधर गई या उधर गई, उसमें पूरा परिणाम बदल जाएगा। इसमें क्या बदलने की आप उम्मीद लगाए बैठी हैं? क्या गुंजाइश देख रही हैं कंचना? गुंजाइश दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई हो संदीप जी, अगर आधा वोटर्स अभी काउंट करना उनका वोट बाकी हो और उसी पे हम ये कहते कि नहीं हम तो हार मान चुके हैं, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, हम मैदान छोड़कर आपका आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। 2010 का इतिहास ना हो जाए, 28 पर आ गई आरजेडी। जो रुझान आते हैं ना बिहार के चुनाव का, वो शाम को 5 बजे तक पता चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो हर कजरारी, बिल्कुल पे कर बमबारी,
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।